गाइस, यकीनन आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि ब्लड प्रेशर से लिंक यानी कि हाइपर टेंशन है। बेसिकली यहाँ पे लफ्ज हाइपर का मतलब है हाई, और जबकि टेंशन जो है वो डिनोट कर रहा है ब्लड प्रेशर को। तो वो कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होने की तरफ हो, तो ये बेसिकली हाइपर टेंशन कहलाया जाता है। वैसे वैसे हम जानते हैं कि नॉर्मली यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें बेसिकली जब हमारा हार्ट यानी कि पंपिंग करता है, बेसिकली हमारा हार्ट तो काम पंपिंग का कर रहा है। तो जब हार्ट पंपिंग कर रहा है तो पंपिंग के दौरान दो तरह के प्रेशर ये हार्ट लगाता है। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर बेसिकली वो प्रेशर है जिसमें हमारे हार्ट के जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन की सूरत में जो प्रेशर लगेगा दैट इज कंसिडर्ड टू बी सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसी तरह डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो उस वक्त बनता है जब हमारे हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं। जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होंगे तो प्रेशर लगेगा, और वही प्रेशर बेसिकली 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो यानी अब हम अगर नॉर्मल प्रेशर की तरफ जाए तो 120 अपॉन 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इसमें यानी ऊपर वाला 120 की अगर हम बात करते हैं तो इट इज आवर सिस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसी तरीके से व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डायस्टोलिक प्रेशर यानी इस 80 की, तो इट इज द डायस्टोलिक प्रेशर वेयर आवर हार्ट मसल्स रिलैक्सेस। तो अब अगर इस 120 और 80 जो कि नॉर्मल वैल्यू है, अगर इससे यानी कि इंक्रीज कर जाए, अगर इससे वैल्यू ज्यादा हो जाए तो हम नॉर्मल से एब नॉर्मल होने की तरफ जाएंगे, और यही कंडीशन बेसिकली हाइपर टेंशन कहलाया जाएगा, जिसको हम लफ्जों में डिफाइन कैसे करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर। इसके बाद बात यह है कि बेसिकली ब्लड प्रेशर क्या होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के ऊपर यानी कि खून का प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वेसल्स, यानी हमारे खून की नालियों के ऊपर खून का जो प्रेशर लगेगा वही बेसिकली क्या होगा, वही ब्लड प्रेशर होगा। तो ये नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर है, इससे ब्लड प्रेशर का ज्यादा होना दैट कंडीशन इज कंसिडर्ड टू बी हाइपरटेंशन। तो अब हम बात करेंगे कि हाइपरटेंशन किस वक्त होता है, व्हाट आर द काजेस बिहाइंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के पीछे क्या काजेस है, क्या वजूहत है। तो काजेस एंड रिस्क बहुत सारे हैं। काजेज एंड रिस्क जो है वो बहुत सारे हैं। इट इज डिपेंडेंट यानी ये डिपेंड करता है सबसे पहले हमारे फैमिली हिस्ट्री के ऊपर। इट इज डिपेंडेंट ऑन द फैमिली हिस्ट्री। ये फैमिली हिस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे जीन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। बाज़ औक़ात हम इसके फैक्टर्स नहीं जानते कि वाई आवर ब्लड प्रेशर इनहेंसेस और इंक्रीज। इसके अलावा डिपेंड करता है, जैसे हमने फैमिली हिस्ट्री जेनेटिकल की बात की, रेस के ऊपर। जैसे कि अफ्रीकन लोग हैं तो इन्हीं में यानी कि इनकी ओबेसिटी ज़्यादा होती है, इनमें मोटापा ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े हाइट के लोग होते हैं, तो इनमें हाइपरटेंशन ज़्यादा देखा जाता है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जो भी होगा। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हाइपरटेंशन का एक और रिस्क या काज जो है दैट इज ओबेसिटी, मोटापा है। तो जितना मोटापा ज़्यादा होगा हमारे बॉडी में मौजूद शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होंगे। तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से हमारा खून गाढ़ा रहेगा, और हमारे जो ब्लड वेसल्स है, खून की नालियाँ है, वो बेसिकली क्या रहेंगे, वो कंस्ट्रिक्ट रहेंगे, और इसी कंस्ट्रिक्शन की सूरत में बेसिकली हम हाइपरटेंशन की तरफ जा सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी। तो परेशानी के दौरान भी हमारे खून की नालियाँ जो है वो तंग पड़ जाते हैं, और यही कंडीशन भी हमें हाइपरटेंशन की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट रिस्क या काजेस की तरफ बढ़े, सो दोस रिस्क या काजेस आर बेसिकली इफ अ पर्सन यूजेस टोबैको, वो शख्स जो टोबैको यूज कर रहा है तो उन अशखास में भी यानी कि हाइपरटेंशन देखा जाता है। इसके अलावा एज के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ख़ासतौर पे वो लोग जो ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा होती है, एंजाइटी ज़्यादा होते हैं, बेसिकली इनएक्टिविटी होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ऐसे लोग भी हाइपरटेंशन की तरफ आसानी जा सकते हैं।
इसके अलावा अगर कोई डिजीज़ हो तो डिजीज़ की वजह से भी कंफ्यूजन होगा, स्ट्रेस होगा, या डिजीज़ ख़ास तौर पे ऐसे डिजीज़ जैसे कि शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, जिससे कार्डियक डिजीज़ जो है या कार्डियक कंडीशनिंग जो है वो पैदा होते जाएंगे। तो ऐसे बीमारियां भी जो है वो क्या कर सकते हैं, वो भी हाइपरटेंशन काज कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द रिस्क और काजेस? रिस्क और काजेस क्या है, इसको आसान लफ्जों में याद करने का जो तरीका है, दैट इज टू रिमेंबर फ्रोस्ट एड। फ्रोस्ट एड, तो एफ स्टैंड फॉर द फैमिली हिस्ट्री जो कि हमने बात की। सेकंड दैट इज रेस, ओ स्टैंड्स फॉर ओबेसिटी, एस स्टैंड फॉर स्ट्रेस, एंड इसके बाद टी स्टैंड्स फॉर टोबैको, और ए स्टैंड्स फॉर एज, एंड देन आई स्टैंड्स फॉर इनएक्टिविटी, एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजीज जो कि आपके सामने है। तो फर्दर मोर आफ्टर काजेज एंड रिस्क अगर हम बात करें तो साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी वो लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है तो उनको कौन से अलामात जाहिर होते हैं। याद रखिए कि ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन होता है, शुरू शुरू में ये कंडीशनिंग कुछ लोगों में एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि कुछ सिम्टम्स भी उनमें जाहिर नहीं होते हैं कुछ लोगों की अगर हम बात करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे यानी कि अलामात या सिम्टम्स जो है वो जाहिर होते हैं। जैसे कि उन सिम्टम्स में से अगर हम देखें तो फ्लैशिंग आना, ठीक है, यानी कि फ्लैशिंग आना, यही कॉम्प्लिकेशंस जो है वो पेशेंट को रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वी हैव आफ्टर द फ्लैशिंग, फ्लैशिंग के बाद जो है पेशेंट एकदम से कंफ्यूजन स्टेट की तरफ जाता है, कंफ्यूज होने की तरफ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेशेंट जो है वो बेसिकली जब भी हाइपरटेंशन यानी कि उन्हें होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, अगर बहुत ज़्यादा हो तो इवन दो नोज ब्लीडिंग स्टार्ट्स, ठीक है, पेशेंट से के नाक से जो है खून का बहाव जो है वो स्टार्ट हो जाता है, कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है, फटिग, थकावट का शिकार होता है, ठीक है, पेशेंट यानी कि शिवरिंग की तरफ, बॉडी जो है वो कपकपी की तरफ या शिवरिंग की तरफ जानी शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसे अलामात थे तो आप समझे कि ये बेसिकली हाइपरटेंशन में है। उसी वक्त हम इसको टेस्ट करेंगे। सो हाउ कैन वी टेस्ट, हम टेस्ट एंड डायग्नोसिस कैसे करेंगे? टेस्ट एंड डायग्नोसिस के लिए हम बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए हम सिंपली साइन एंड सिम्टम्स की तरफ जाएंगे और सिंपल हम अपना एक बीपी अपरेटस जो है वो ले लेंगे। तो बीपी अपरेटस जो है वो हम लेंगे, उसी के ज़रिए हम यानी कि ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि बीपी अपरेटस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है स्टेथोस्कोप की, एक स्टेथोस्कोप की, बाज़ औक़ात विदाउट द स्टेथोस्कोप वी कैन आल्सो डू, और दूसरा हमारे पास है यानी कि बीपी अपरेटस जो कि हम कफ बांध के इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू चेक ब्लड प्रेशर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के बाद देन द ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, तो टेस्ट एंड डायग्नोसिस के बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करेंगे। तो जैसे कि हमने बीपी अपरेटस की बात की, तो इसी बीपी अपरेटस से हम ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। और याद रखिए टेस्ट एंड डायग्नोसिस में कि हम फिजिकल एग्जामिनेशन या बीपी अपरेटस के अंदर अगर के ज़रिए अगर चेक करते हैं तो वो लोग जिनका सिस्टोलिक प्रेशर 120 से यानी कि 139 तक हो और डायस्टोलिक जो प्रेशर है वो 82 यानी कि 89 हो, तो हम समझे कि ऐसे पेशेंट प्री हाइपरटेंशन में है। तो प्री हाइपरटेंशन केस यही होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो लोग जिनका सिस्टोलिक प्रेशर 140 से 159 तक है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो यानी कि 90 टू 99 तक है, 90 टू 99 तक है, तो लिहाजा हम इस ब्लड प्रेशर को स्टेज 1 या इस हाइपरटेंशन को हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहेंगे। लेकिन वो लोग जिसमें ब्लड प्रेशर जो है दैट कम्स टू 160 यानी 160 की तरफ आए या फिर 160 से ज़्यादती की तरफ सिस्टोलिक प्रेशर जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ऊपर की तरफ जाए, तो लिहाजा ये जो ब्लड प्रेशर है ये काफ़ी ख़तरनाक और ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन कंसिडर किया जाएगा, ये स्टेज 2 का हाइपरटेंशन है। तो दिस इज़ द स्टेज 1, दिस इज़ द स्टेज 2, और ये बेसिकली प्री हाइपरटेंशन केस है। यही चीज़ हमने बीपी अपरेटस के अंदर देखना है, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट प्लान। तो ट्रीटमेंट प्लान में हम क्या करेंगे, हमने जो मेडिकेशंस देने हैं उन मेडिकेशंस में सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स के नाम से जाना जाता है। तो बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं। सेकेंडली जो ग्रुप्स हम इस्तेमाल करते हैं वो हम
एंजियोटेंसिन यानी कि ग्रुप्स देते हैं, जैसे कि हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स है, ACEI इनहिबिटर्स, ठीक है। इसी तरीके